अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। दूसरा वीलॉग है, बड़ा अहम वीलॉग है आज का। ये नाज़िम जोखियों के हवाले से उनके कातिलों को बचाने के लिए पुलिस जो है एक्टिव हो चुकी है। अब वडेरे को बचाने के बाद अब मलबा जो है उनके सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर डाला जा रहा है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। वकला ने एहतजाजी मुजाहरा किया, सिंध बार कौंसल ने भी बाकायदा तौर पर ख़त लिख दिया है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा, कराची में और ख़ास तौर पर पूरे सूबे में जिस तरह अमन अमान की सूरत हाल है और उसके बाद फिर जिस तरह चोरी डकैती और राहजनी की वारदातें बढ़ चुकी हैं, उसका एक कंक्रीट डेटा जो सामने आया है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में ख़ास तौर पर जो डकैती और इस तरह मोबाइल छीनने की, गाड़ियाँ छीनने की वारदातें रूनुमा हो रही हैं, उस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त है और तफसीलात है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नाज़िम जोखियों के हवाले से आज जो है वो पुलिस की जानिब से एक किसी तरीके से स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो नाज़िम जोखियों के कातिल हैं वो वडेरे नहीं, यानी कि जाम अब्दुल करीम जो कि एमएन हैं वो नहीं है, और ना ही जाम ओवैस जो कि एमपी हैं वडेरे वो नहीं है, बल्कि उनके दो सिक्योरिटी गार्ड हैं जिन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है पुलिस के सामने। आज मलीर की अदालत में मुलजमान को पेश किया गया और ख़ास तौर पर जाम ओवैस जोखियों के ऊपर, जाम ओवैस के ऊपर जो है हथकड़ी उन नहीं लगाई गई थी। जो मुद्दई के वकला हैं उन्होंने काफ़ी अदालत में काफ़ी जो है वो उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि पुलिस जो है वो असल मुलजमान को बचाने की कोशिश कर रही है। वकील ने कहा कि बग़ैर हथकड़ी के मुलजम को जो अदालत में पेश किया गया है, और जब हमने यहाँ अदालत में निशानदेही की तो उसके बाद फिर ओवैस को, जाम ओवैस को हथकड़ी लगाई गई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर के ऊपर बरहमी का इजहार किया कि उन्होंने कहा कि अगर इस तरह मज़ीद आपने किया तो उसके बाद आपके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मुद्दई के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि पुलिस जो मकतूल के अहले खाना के साथ तामुन नहीं कर रही। मकतूल का जो आखिरी बयान है वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। पुलिस ना तो जाए वकुआ का मुआयना किया है पुलिस ने, और ना ही फार्म हाउस में लगे CCTV कैमरों का रिकॉर्ड हासिल किया है। मकतूल का मोबाइल डेटा भी ताहाल बरामद नहीं किया जा सका है, और ना ही CDR जो है वो ताहाल जो है वो हासिल की गई है। और आज पहली बार ये भी उन्होंने जो है वो ख़ास तौर पर अदालत से सदा की है कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात, अगवा और डराने धमकाने की दफ़ात भी शामिल किए जाएँ, क्योंकि इससे पहले जिस तरह हमने बताया आपको कि इस मुकदमे में सिर्फ़ और सिर्फ 302 की दफ़ात शामिल थी। नाज़िम जोखियों को कत्ल करने की और दहशतगर्दी की जो मज़ीद अगवा की दफ़ात हैं वो शामिल, तशद्दुद की दफ़ात भी कोई शामिल नहीं की गई। उसके बाद फिर जो उनके साथ उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया वो आप सब जानते हैं। जब जाम ओवैस को पेश किया जा रहा था अदालत में, तो उस वक्त जो उनके हामी थे उन्होंने वहाँ जाम ओवैस के हक़ में नारेबाजी की, और उसके बाद फिर मज़ीद जो है वो उन्होंने नारेबाजी की, हुल्लड़बाजी की। उस वक्त जो वहाँ चूँकि मारूफ वकील भी हैं, ज़ाहिर पूरी सूबे की इस धरती से मोहब्बत करते हैं, जो वकला हैं, आपको पता है कि जब कोई ज़्यादती होती है तो मैदान में आते हैं। मैदान में आए वकला, और वकला ने जाम ओवैस की और उस तरह जिस तरह बर्बरियत से कत्ल किया गया है नाज़िम जोखियों का, उसके ऊपर उन्होंने ना सिर्फ नारेबाजी की बल्कि भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया अदालत में, और कहा कि जो असल कातिल हैं उनके खिलाफ जो है उन कार्रवाई की जाए। और उसके बाद फिर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि इस केस में दो जो मुलजमान हैं वो मफरूर हैं, मफरूर मुलजमान से तफ्तीश करनी है, और उसके बाद फिर हमें मज़ीद जो है पेशरफ्त भी जो है पेशरफ्त करनी है। जो भी तहकीकात में हमें जो है वो मज़ीद छानबीन करनी है, मोहलत दी जाए। अदालत ने 3 रोज़ का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है, और उसके बाद फिर कहा है कि 3 रोज़ में पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। उसके बाद फिर नाज़िम जोखियों के हवाले से मज़ीद जो चीज़ें सामने आई, जिसमें उन्होंने मलीर गोट में गैर मुल्कियों को शिकार करने के हवाले से जो वीडियो थी वो जिस तरह उन्होंने पब्लिक की सोशल मीडिया पे, उसके बाद फिर उनकी मलीर मेमन गोट से उनकी तशद्दुद लाश जो है बरामद हुई, और इस तरह मेंबर सूबाई असम्बली समेत जो दीगर मुलजमान को नामजद नामजद किया गया था, उस पर आज ख़ास तौर पर सिंध बार कौंसल ने ख़त लिखा है IG सिंध को, और भरपूर किस्म का उन्होंने मुतालबा किया है, और कहा है कि जो बेदर्दी से कत्ल किया गया है उसमें उन्होंने कहा कि जो नाज़िम जोखियों को मेमन गोट में उन्होंने कहा कि बेदर्दी से कत्ल किया। उन्होंने ख़ुद कहा कि MPA की जो अरब शिकारियों के साथ वीडियो थी वो बनाई थी, और वीडियो में कीमती परिंदों के शिकार के बारे में भी आगाह किया था। ख़त में सिंध बार कौंसल ने लिखा है कि वीडियो नशर होने के 1 रोज़ बाद उसे बेदर्दी से कत्ल किया गया। नाज़िम जोखियों ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड किया था। अपना फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर
दीगर जो साइट्स हैं उस पर भी उनका बयान जो है मौजूद है रिकॉर्ड पर, और वीडियो का जो उनका बयान मौजूद है उसको उन्होंने खुद मुजरमों की, इस उनके जो कातिल है उनकी निशानदेही उन्होंने खुद की थी नाज़िम जोखी ने। और उन्होंने मुतालबे किया है कि वीडियो को मकतूल के के बयान के तौर पर समझा जाए और मकतूल का बयान की रोशनी में तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए और ज़ाब्ता फौजदारी नंबर 4 के तहत मुनसफ़ाना तहकीकात की जाए और दर्दनाक वाक़े में मुलविस जो तमाम अनासर हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और केस की तफ्तीश कम अज़ कम जो है किसी SSP रैंक के अफसर को दी जाए और इसमें गैर जानिबदार और बहादुर तफ्तीशी अफसर से तफ्तीश की जाए। आपको मालूम है कि जिस तरह तफ्तीशी अफसरान हैं उनके खिलाफ, वो आपको पता है कि वडेरों के खिलाफ ज़ाहिर है उनकी बेचारों की इतना वो नहीं होती, वो तफ्तीश सही मानों में करते नहीं हैं। तो इसके लिए सिंध बार कौंसिल की जानिब से भी मुतालबा किया गया है कि जाम उवैस और दीगर के खिलाफ तहकीकात के लिए SSP रैंक का तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किया जाए। अब 3 रोज़ का मज़ीद जिस्मानी रिमांड हुआ है, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं अब तक उसके मुताबिक वडेरों को बचाने के लिए जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं जिन्होंने हो सकता है उनकी मां पर ही कत्ल किया हो, तशद्दुद किया हो और या तशद्दुद की ताब ना लाते हुए, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए नाज़िम जोखियो दुनिया से चला गया हो, इंतकाल किया हो, लेकिन बुनियादी तौर पर जिनके कहने पर हुआ, या इस केस में तो उस अरब बंदे को भी जिसने मोबाइल छीना था, हिरासा किया था नाज़िम जोखियो को, उसको भी नामजद होना चाहिए था, तहकीकात होनी चाहिए थी। जिस तरह सुना गया, कहा गया, गवर्नर इसमें जो है खुद मामले में इन्वॉल्व हुए, वज़ीर आला खुद वहाँ पहुँचे और उसके बाद वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, तो उस तरह तहकीकात नहीं हो पा रही जिस तरह होनी चाहिए। पूरा सूबा सरापा एहतिजाज है, जिस तरह वडेरों की बर्बरियत जो है वो ख़ास तौर पर MPs इसमें जब मुलविस हो रहे हैं तो काफ़ी इश्तियाल पाया जाता है पूरे सूबे की अवाम में। अब हम आगे आते हैं, आगे 9 माह के दौरान, यानी कि रवां साल के 9 माह के दौरान जो डकैतियों की, गाड़ियाँ छीनने की, मोबाइल फ़ोन छीनने की, मोटरसाइकिल छीनने की जो वारदातें हुई हैं वो इंतहाई चौंका देने वाली वारदातें हैं। अगर अमन अमान इस तरह किसी सूबे की, किसी शहर में, किसी मुल्क में अगर ख़राब होती है तो वहाँ इंसानियत हिल जाती है, लेकिन यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। IG साहब हैं, अच्छे आदमी होंगे, हमारी पुलिस ज़बरदस्त होगी, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर पा रही। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जब से क़याम पाकिस्तान हुआ है उसके बाद फिर देखा जाता है या लोग इल्ज़ाम आयद करते हैं कि सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ तो सूबे में हम देख रहे हैं 14 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है, फिर अमन अमान की सूरत हाल जो है कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही, इस पर काफ़ी सवालियात निशान खड़े होते हैं। 9 माह के दौरान जो वारदातें सामने आई हैं जिसमें 35,287 मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें हुई हैं, मोबाइल फ़ोन छीनने की 18,000 वारदातें हो चुकी हैं और इसके अलावा इब्तदाई 10 माह में जो 4 व्हील गाड़ियाँ छीनी गई हैं वो तकरीबन 171 गाड़ियाँ छीनी गई हैं। 10 माह में तकरीबन 1309 गाड़ियाँ चोरी हुई और 10 माह में 18,781 मोबाइल फ़ोन छीने गए। बत्ताखोरी की 154 वारदातें हुई हैं और इस तरह अगर देखा जाए मजमूई सूरत हाल पूरे सूबे की जो है वो ख़राब है। उसमें जिसमें 8 माह का अगर हम जिक्र करें तो तकरीबन 1700 गाड़ियाँ जिस तरह चोरी हुई, फिर इस तरह 35,000 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन तकरीबन कोई 46,000 के लगभग जो है वो शहरी पूरे सूबे में जो है वो अपनी छिनवा चुके हैं। और उसके बाद फिर अगर 13 साल का डेटा भी अगर जमा कर लिया जाए तो खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितनी नाकाम तरीन हो चुकी होगी हमारी सूबाई हुकूमत, जिसमें अमन अमान को सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर पा रही। खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह के इल्ज़ामात हैं, जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, मोबाइल छीनने की वारदातों में कई अफराद कत्ल हो चुके हैं। पूरा डेटा है, CPLC का डेटा मौजूद है रिकॉर्ड पे। मैं कोशिश करूँगा कि वो डेटा भी यहाँ आपको स्क्रीन पे नज़र आए कि जिस तरह की सूरत हाल हो चुकी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में ख़ास तौर पर दरख्वास्त दायर की गई है कि न सिर्फ अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बल्कि चोरी, डकैती, राहज़नी की जो वारदातें हो रही हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए पुलिस को पाबंद किया जाए, क्योंकि पुलिस जो है वो सही मानों में कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस जो है वो वडेरों की या उसके बाद फिर MPA MNAs की सिक्योरिटी पर लगी होती है, लेकिन वो बुनियादी तौर पर शहरियों की हिफाजत के लिए होना चाहिए था। शहरियों की हिफाजत सही मानों में नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह जब रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए थे तो ज़ाहिर रेंजर्स ने भी बड़ी भरपूर कार्रवाई की और ये नो डाउट कि अगर आप देखें कि जिस तरह कराची में ख़ास तौर पर वारदातें होती थी दहशतगर्दी की और कत्ल व ख़ारात
राहतगिरी होती थी, रेंजर्स जिस तरह एक्टिव हुई थी, रेंजर्स ने जिस तरह दहशतगर्दों को ना सिर्फ ठिकाने लगाया बल्कि कई ऐसे हैं जो अब तक ट्रायल का सामना कर रहे हैं। तो अगर ये इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए दहशतगर्दी एक्ट के तहत भी अगर रेंजर्स को इख्तियार दे दिया जाता है तो उस सूबे में, ना सिर्फ इस शहर में, पूरे सूबे में अमन की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन सूबे में रेंजर्स को इख्तियार दिए नहीं जाते, और पहले जब इख्तियार थे तो अमन भी बेहतर हो रहा था, और उसके बाद फिर अब पुलिस के पास इख्तियार आते हैं तो इस तरह की संगीन नोयत की वारदातें सामने आ रही हैं। उम्मीद करते हैं मामला को बेहतर करेगी हमारी पुलिस, हमारे सूबे की हुकूमत, हमारी वफाकी हुकूमत। लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि आए रोज़ शहरी लुट रहे हैं और उनको कोई इंसाफ देने वाला नहीं है, उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो हम आवाज़ उठाते हैं उन लोगों के लिए कि जिनके साथ ज़्यादती हो रही है। ना तो हम किसी बिल्डर के खिलाफ, ना ही किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ, ना ही किसी सूबे की हुकूमत के खिलाफ, ना पुलिस के खिलाफ, ना ही किसी सरकारी या प्राइवेट इदारे के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं, बल्कि लोगों को अवेयरनेस देते हैं, आगाही देते हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे पाकिस्तान में, सूबे में, शहर में, इस मुल्क में किस तरह लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और अगर नाइंसाफ़ी हो रही तो उससे बचाव का तदारुक क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है, लोग अपने आप को कैसे महफूज बना सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे इस शहर का, सूबे का, इस मुल्क का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।